बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश की। मैंने अपने जीवन को एक सही दिशा दे दी है। हर फील्ड में बच्चे हैं और बहुत कामयाब हैं। R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है। मुझे लगता है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की जरूरत नहीं है। दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में है, लेकिन जो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है वो सोशल वर्कर कहें या तकरीबन 20 से 25 साल से एजुकेशन से जुड़े एक बेहतर किस्म के टीचर और आज एक ऐसे संस्थान के संचालक, संपादक या यूं कहें फाउंडर, सारी कुछ खूबी सर में है। आपको बता दें इस समय हमारी मौजूदगी फ्यूचर लीडर्स स्कूल में है और फ्यूचर लीडर्स स्कूल वो संस्थान है, वो शिक्षा का मंदिर है जहां सिर्फ वीआईपी नहीं, हर तबके के बच्चे अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आपको बता दें इस समय हमारी मौजूदगी जहां है वो फ्यूचर लीडर्स स्कूल में तो है ही है, और जो हमारे सर हैं वो विश्व प्रताप सिंह सर हमारे बीच में मौजूद हैं, जो 20 से 25 सालों से लगातार क्षेत्र क्या, जिले क्या, राज्य भर में एक ऐसा डंका सर का बज रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान सर ने बनाई है। सीधा सर का रुख करेंगे और सर की इस जर्नी के बारे में आपको सुनवाएंगे, और सर ने जो अलग अलग लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं, लगातार जो सोशल वर्क या ये कहें कि वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में लगातार क्षेत्र या जिले में बने हुए हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप वो शख्सियत हैं और वो चेहरे हैं जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में एक अलग पहचान, अलग छाप जिले के, राज्य भर में छोड़ रखी है। सर, आपके सफर की शुरुआत कहां से हुई थी और आज आप एक इतने बड़े संस्थान को चला रहे हैं, एक संस्थान के मालिक हैं, मुखिया हैं, लेकिन आप फिर भी यही कहते हैं कि मैं मालिक नहीं हूं, मेरे वो सब लोग मालिक हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसकी कहां से शुरुआत हुई थी? थैंक यू सो मच जी। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, बिल्कुल सही था कि एजुकेशन लाइन में मुझको जुड़े हुए अराउंड 20 इयर्स हो गए जी। और इन 20 इयर्स में मैं वन साइडेड एक ही विजन मेरा रहा है जी, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैंने स्टार्टिंग किया, उसके बाद मैंने 2 कॉलेजेस में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क किया, प्रिंसिपल के तौर पर काम किया जी। और लगातार मेरा यही प्रयास रहा कि मैंने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश की और अपने काम को, जो जिससे मुझे लगाव है, जिससे मुझे प्यार है, वो है बच्चों को सिखाना और कुछ ऐसा बताना जिससे कि वो बच्चे स्ट्रांगली सोसाइटी में पिलर का काम करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज मुझे इतने सालों बाद ये लगता है कि पीछे अगर मैं बैक में जाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन को एक सही दिशा दे दी है। बिल्कुल सर। क्योंकि बच्चों को सिखाना, उनको समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाना, जैसा कि स्कूल का नाम भी मैंने बहुत प्लान करके रखा, फ्यूचर लीडर्स। बिल्कुल सर। को मेरा सपना यह है कि जो भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए, जो बच्चे स्कूल से जुड़े या कैसे भी किसी भी तरीके से मुझसे जुड़े, बच्चे या पेरेंट्स, तो वो बच्चे ऑर्डिनरी ना रहे। शिक्षा का एम केवल पढ़ाकर डिग्री दिलाना नहीं होना चाहिए या केवल सरकारी नौकरी के लिए बच्चों को तैयार करना कतई नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे बन जाएं कि वो शिक्षा लेने के बाद वो स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हैं, वो कुछ अपने अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में कितना बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत कुछ वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए और जहां रहते हैं उनके लिए प्राउड का कारण वो बन जाते हैं, बन रहे हैं बच्चे। तो जब से मैं इस फील्ड में आया, एजुकेशन लाइन में आया, 2004 से जर्नी मैंने अपनी स्टार्ट की और आज 2025 में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो तब से अब तक मैं भटका नहीं, मैंने अलग अलग बिजनेसेस में अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया। बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैं स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि मुझे जो आनंद मिलता है बच्चों के साथ मिलता है और पेरेंटिंग में लगता है कि किस तरीके से पेरेंट से क्या बात करूं तो हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन बेहतर हो सकती है। तो सर, एक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण आपके बारे में मिली थी और बखूबी क्षेत्र के जिले भर के लोग आपसे परिचित हैं और बाकायदा आपको जानते हैं। अगर विश्व प्रताप सर का नाम जुबान पर आता है तो एक अलग विजुअलेशन बनती है। जहां आपने पहले जिक्र किया था कि आप पहले भी 2 स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जिन्हें आपने शिक्षा दी वो आज बड़े मुकाम पर बैठे हुए हैं और उनकी जुबान पर सबसे पहला गुरु के तौर पर अगर नाम आता है वो सर आपका नाम आता है जी। मैं बताऊं सर, अभी एग्जैक्टली एक टीचर के लिए और पेरेंट के लिए सबसे बड़ी बात अगर आती है ना,
तो यही आती है कि जब वो उनके बच्चे कामयाब होते हैं। आज हमारे बच्चे मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, यानी कि डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, MD हैं, वैसे साथ में बीटेक इंजीनियर्स, यानी कि कोई शायद फील्ड ऐसा होगा जहां हमारे बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो हर फील्ड में बच्चे हैं और बहुत कामयाब है सर, बहुत कामयाब है। मैं क्योंकि बता नींव रहा आपने हूँ रखी है। अभी ये जो रोंगटे खड़े होते हैं इस बात को लेकर, जैसे ना पेरेंट का सीना चौड़ा होता है कि मेरे बच्चे ने फोर्स ज्वाइन कर लिया और आज ये लेफ्टिनेंट है या इस पद पर है। तो ऐसे ही टीचर्स के लिए, हम टीचर्स कम्युनिटी के लिए, हर टीचर के लिए बहुत प्राउड की बात होती है उनके बच्चे जब उन्हें लगता है कि क्या बात है, यानी कि मेरा बच्चा ऐसा बन गया। तो ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे बच्चे आज हर फील्ड में बहुत अच्छे हैं। सर, स्कूल से हटके आप सोशल वर्कर भी हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में आपको जाना जाता है। आप हमेशा ऐसे तबकों के बीच, ऐसे लोगों के बीच बने रहते हैं जो किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, आप लगातार उनका सॉल्यूशन शॉर्ट आउट कराते हैं। जी, देखिए, बड़े समाज सेवी के रूप में मैं नहीं कह सकता हूं अपने आप को। मेरा मानना यह है कि अगर हम बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा ही हो। बिल्कुल। आज मैं बात कह सकता हूं, चूंकि स्कूल अपना है, इंस्टीट्यूशन अपनी है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो हेल्पलेस है, ऑर्फन है, अनाथ है, या किसी भी कारण से वो फी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम उस बच्चे को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, अगला क्वेश्चन मेरा यही था और आपने जिक्र पहले ही कर दिया कि फ्यूचर लीडर्स स्कूल का नाम अगर आता है या फिर बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहां एक गरीब तबका, एक नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि हम अपने बच्चे की स्टडी यहाँ नहीं करा सकते, बहुत ज्यादा शुल्क है। लेकिन जब अपने ऐसे स्कूल का नाम आता है तो वो बेझिझक सीना चौड़ा करके यहाँ आते हैं एडमिशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ हर बच्चे को एक बराबर देखा जाता है, हर बच्चे को एक बराबर शिक्षा दी जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है सर आपके लिए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा भी कह सकते हैं आप इसके लिए कि मैं फिर से आपके चैनल से भी कह सकता हूं कि यदि कोई भी पेरेंट ऐसे हैं जिनको फी अफोर्ड करने में प्रॉब्लम आती है और बच्चा वास्तव में पढ़ने के लिए वो इच्छुक है, जी, है ना, और पेरेंट भी चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, तो वो बेझिझक होकर हमसे बात करें। और आरटी के अंतर्गत 25% सीट वैसे ही रिजर्व हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। अभी इसी में सेशन की बात करूं, अराउंड 25+ बच्चे ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल उनका सीट रिजर्व हो चुका है, जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है। जी। और मैं बस एक बात जो मुझको तकलीफ देती है वो ये है कि आज एजुकेशन को कुछ ऐसे हाथों में गई है जहां पर वो केवल प्रचार के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से ही चीजों को बस उन्हें लगता है कि बच्चा है तो ये इतने का है, ये इतने का है। वो बहुत गलत मतलब किस्म की सोच है। जी सर, है ना, कि किसी का बच्चा है और आप केवल एडमिशन के मोटिव से अगर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वो उस व्यक्ति के लिए, उस टीचर के लिए या उस किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना सही, उसका भला नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। उसकी आत्मा को शांति शायद नहीं मिल सकती अगर वो इस नजरिए से वो देखता है कि केवल बिजनेस का अगर एजेंडा अगर कोई बना रहा है तो स्कूलिंग के लिए, क्योंकि शिक्षा का मोल अलग है ना सर, अगर बिजनेस के लिए इसे तोड़ा है। हाँ। सर, अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार है और सुनहरा सफर आपका इसे माना जाता है और अच्छे मुकाम पर आप हैं। लगातार जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े पद पर स्टडी भी कर रहे हैं और बड़े बड़े पद पर मुकाम हासिल भी कर रहे हैं। आगे इन फ्यूचर आपने अपने बच्चों के लिए जो लगातार आप प्लेयर बनते हुए जा रहे हैं, बच्चों की स्ट्रॉन्गता से आप बच्चों को लगातार, विदेश में भी जा रहे हैं बच्चे, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोचा है आपने, इन फ्यूचर क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और अभी हमारा प्लान है कि अभी हमने 8 बीघा लैंड हमने अभी स्कूल के पास में बिल्कुल परचेज की है, जो कि स्कूल से ही जुड़ी हुई है। तो अभी हमारा जो बिल्कुल प्रपोज्ड प्लान है वो है 9 to 12 तक की क्लासेस हम बहुत जल्दी लगाने वाले, स्टार्ट होने वाले। ये दर्शकों बहुत अच्छी बात हो जाती है। फ्यूचर लीडर्स स्कूल अभी 8 क्लास तक है, लेकिन अब जो न्यू बिल्डिंग बनने जा रही है सर के द्वारा और बहुत जल्दी काम की शुरुआत हो जाएगी। 9 से 12 तक के जो छात्र और छात्राएं हैं वो बड़े आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसकी नींव सर रखने जा रहे हैं, क्योंकि सर को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन इनका हमेशा से पैशन रहा है। क्योंकि बच्चों के बीच में सर ने बखूबी बताया, एक अलग खुशी, एक अलग नजरिया सर को देखने को मिलता है। रोंगटे सर के खड़े हो गए, शब्दों से अंदाजा आपने लगाया होगा, क्योंकि हमेशा से अपना पूरा जीवन न्यौछावर अपने बच्चों पर कर दिया हो, वहां कुछ ना कुछ तो अलग बात होती है। सर, कल होली का पर्व
देश दुनिया में मनाया जाने वाला है, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कुछ बताया देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी प्यारे बच्चों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी नगर क्षेत्रवासियों, पूरे देशवासियों के लिए होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस पवित्र यानी कि पावन पर्व पर हम सभी मिलजुल कर होली का ये त्योहार मनाएं। सभी आजकल ये भी चल रहा है, आपने देखा है कि संबल में ये कि उसमें ये, हाँ सर, वो राजनीतिक राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि हम सभी, हमारे मुस्लिम भाई, हम सब हिंदू भाई, सभी जाति वर्ग के सब एक ही हैं, हम कोई अलग नहीं है। उन चीजों से हम, सोशल मीडिया की उन चीजों से हम दूरी बना के रखें जहां पर इस तरीके की बातें और प्रपंच होते हैं, उनको प्रमोट ना करें एटलीस्ट। आप विश्व प्रताप सर को आप सुन रहे थे, फ्यूचर लीडर्स स्कूल के जो संपादक हैं, उन्हें आपने सुना, और बेहतर किस्म के इंसान, जमीन से जुड़े मुखिया और वो शख्सियत हैं एजुकेशन के मामले में जिन्होंने एक मुकाम अलग हासिल किया है और लगातार फ्यूचर लीडर्स स्कूल अग्रसर है, आगे बढ़ता जा रहा है, ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। तो दर्शकों, आपको भी, अगर आप आसपास या बदायूं जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेझिझक होकर आए, क्योंकि शुल्क का तो जिक्र बाद में आएगा और शुल्क का जिक्र ही नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो आपको आगे बढ़कर आना है और सबसे पहले एडमिशन पाना है और दिल खोलकर आपको सफलता अपने बच्चों के लिए हासिल करनी है। ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे कैमरामैन शिवम के साथ, मैं जावेद अली, R7 भारत।